राधे राधे। राधे कृष्ण साथियों। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बोलना शुरू किया, एक बार ट्रायल ले रहा था तो बोला तो लगा आवाज कुछ दब सी गई है। लगता है नवरात्र का व्रत, हम अपने आप से ही कह रहे थे, लगता है नवरात्र का व्रत कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया क्या। तो साथियों, हम लोगों ने कल प्रेत पीड़ा विनाशन की चिंता की थी, चर्चा की थी कि कैसे धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवती वार्ता, भागवत जी की जो चर्चा है वो प्रेत पीड़ा विनाशनी है। सूत जी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि शनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये जो भागवती वार्ता है, ये जो भागवत की चर्चा है, ये कितनी धन्य है। यदि पाप करने वाला, इतने बड़े बड़े पाप करने वाला धुंधुक, उसको मुक्ति मिल सकती है इस कथा को सुनने से, इस कथा में रम जाने से, तो फिर हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे, हमें क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी। बस इतना याद रखना है जो कन्हैया ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा, लगभग अंतिम श्लोकों में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। अर्थात जब हम इस भागवत कथा को सुन रहे हैं, जब हम भागवत कथा को चर्चा कर रहे हैं, तो हम इस भागवत कथा को मनन करते वक्त अपने आप को श्री हरि विष्णु स्वरूप हमारे कन्हैया वेणी माधव जी सरकार के चरणों में समर्पित कर दें। और बस इतना कहना है, इतना सोचना है और इतना समझना है कि आज तक जो किया था वो हमको नहीं मालूम, और आगे भी जो करेंगे वो भी हमको नहीं मालूम, पर अब जैसे भी हैं वैसे हम तुम्हारे हैं, हम प्रभु जी के हैं और प्रभु जी हमारे हैं। भक्तजनों, अभी दो लेख इस कथा को बोलते वक्त मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो श्री रामचरितमानस जी में आता है कि स्वयं प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। आज सुबह मैं मंदिर गया तो ये बात बहुत मन में आई, बहुत विचार के साथ आई कि आपने वादा किया है। आज मैं वेणी माधव सरकार से मिलने गया था तो अपने हमारे माधव, हमारे सखा, हमारे प्रिय, हमारे गार्जियन, हम उनसे कह रहे थे और वही आप लोगों से साझा करूंगा कि रामचरितमानस में भी आता है, प्रभु श्री राम कहते हैं कि अगर किसी ने हजारों ब्रह्म हत्याएं की हो तब भी मैं, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और अभी आज या कल की बात है, श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहा था तो उन्होंने एक उल्लेख बताया, एक कथा बताई, एक घटना बताई कि जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, उन जगन्नाथ जी के एक पार्षद थे, मतलब पार्षद यानी वास्तव जीवन मानव पार्षद थे। कुसंग से वो वेश्यागमन में पड़ गए और लगातार उस वेश्या का साथ करते थे या कई वेश्याओं का साथ करते थे। तो अन्य पार्षदों ने उनको ये ऑप्शन दिया कि या तो तुम ये वेश्यागमन कर लो, ये वेश्याओं का साथ कर लो, ये शारीरिक सुख प्राप्त कर लो, या तुम जगन्नाथ जी का साथ पालो, दोनों एक साथ नहीं चलने वाला। तो दुर्भाग्यवश पूर्व जन्म के पापों के उदयमान होने के कारण उनको वो कुसंग ही भाया और उन्होंने उस वेश्यागमन में ही अपना जीवन काट दिया। परंतु जब मृत्यु हुई उनकी, जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके बाकी पार्षदों में से कुछ को यानी कई को स्वप्न आया कि उस पार्षद की जो मृत्यु यात्रा होगी, जो अंतिम यात्रा होगी और जो उसका अंतिम कर्म होगा वो वैसे ही होगा जैसे मेरे किसी अन्य पार्षद का होता। तो स्वाभाविक सी बात है, जो पार्षद थे उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु ये तो ठीक बात नहीं है, हमने उनको हटा दिया है, हमने उनको भगा दिया है, पर जगन्नाथ जी ने क्या कहा? जगन्नाथ जी ने कहा उसने मुझको छोड़ा था,
मैंने उसको नहीं छोड़ा है। तो मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश ऐसे हैं कि एक बार इनका संग पकड़ भर लो, एक बार इनसे कह दो, देखो अब आप देखो। तो कहते हैं वो, मतलब भगवत गीता में बिल्कुल उन्होंने वादा किया है, और हम द्वारकाधीश जी से कहते हैं, माधव से कहते हैं, भूलना नहीं अपना वादा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मेरा योग और क्षेम दोनों तुम्हारा दायित्व है, चाहे जैसे संभालो, मैं नहीं जानता। योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुमने वादा किया था कि जब मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं, जैसा भी, अच्छा बुरा, काला कुबड़ा कैसा भी हूं, मैं आपकी शरण में आ गया तो अब आपकी जिम्मेदारी है। इसी से जुड़ी एक और कथा संभवतः देवी भागवत की है कि एक बार एक राजकुमारी का विवाह एक राजा से हुआ, जैसा होता है। तो विवाह के प्रथम दिन, प्रथम रात्रि, वो राजा उनके पास आने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, आप मेरे पास मत आइए, आप कुसंग में रहते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा नहीं मेरे पास आओ, या नहीं, और जब वो स्वाभाविक रूप से, यानी मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं आई, तो वो जबरदस्ती करने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़े तो उनका हाथ स्पर्श करते ही उनको बिजली का झटका लगा। तो ये क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैंने बाल्यकाल में ही दुर्वासा ऋषि से भगवती का एक मंत्र प्राप्त किया था। तो उस मंत्र के प्रभाव से ये आपको हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या आप कुसंगी, आप मदिरा पान करते हैं, आप पर स्त्री गमन करते हैं, आप वेश्या गमन करते हैं, आप मदिरा पान नित्य करते हैं और भी अन्य कुसंग करते हैं। तो इस कारण से मैं आपका स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो उन्होंने कहा जो नियमित साधना करता है उसको ऐसी बातें बहुत साधारण रूप से पता चल जाती है, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी समस्या है तो आप मुझे इससे मुक्ति दिलाओ और जो भी बोलो आप ही मेरी गुरु बन जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? क्या कल चल सकते हैं? तो अगले दिन वो लोग गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। मथुरा की कथा का उल्लेख है ऐसा है कि मथुरा में सारा घटनाक्रम घट रहा था। तो गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, गर्गाचार्य जी ने उनको देखा, उनको स्नान करवाया, उनको कुछ थोड़ा बहुत स्तवन करवाया और उनको बिठाया। और कथा आती है कि जैसे ही उन्होंने अपनी ऊर्जा का, शांभवी विद्या का शक्तिपात किया, वैसे ही उनके शरीर से बहुत सारे कौवे उड़ने लगे, बाहर निकल गए, हजारों कौवे। तो वो आश्चर्यचकित रह गए राजन। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैंने अपने तपोबल से आपको इतना कर दिया कि अब आप सही रास्ते पर चलने लायक हो जाओगे। ऐसा ही एक उल्लेख मैंने आप लोगों से पहले भी साझा किया था कि मेरे एक शुभचिंतक हैं, उनको जप करने में समस्या थी, वो विशेष समस्या में थे। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने उनके लिए एक विशिष्ट मंत्र का जप किया मात्रा में, उसके बाद से वो काफी हद तक जप कर पा रहे हैं। तो भक्तजनों, आज की कथा को यही विराम देते हुए पुनः आप लोगों से कहता हूं कि ये भागवती जो कथा है ये परम पावनी है। अगर उस पापी प्रेत का वहां पर मोक्ष हो सकता है, वैकुंठ प्राप्ति हो सकती है, तो हम और आपका क्यों नहीं हो सकता? बस नाम जप कीजिए, हरे नाम केवलम। राधे कृष्ण।